हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की जो सेकंड यूनिट है सॉल्यूशन, उसका लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो हमने क्या कैलकुलेट की थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, उससे पहले जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसकी वैल्यू क्या थी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू क्या था x2। सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई इक्वल टू क्या था CRT। थर्ड हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये हमने कैलकुलेट किया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है KB इंटू M। और लास्ट हमारा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डेल्टा TF इक्वल टू क्या आया था KF इंटू M। यदि हम किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी यदि प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो इनसे बिल्कुल करेक्ट आती है, उनकी वैल्यू है, हम इन फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट आती है। बट यदि हमारा सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, ऐसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन स्टेट में क्या होगा, या तो डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो यदि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, उस केस में यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्मूला से, तो वो डिफरेंट आती है किससे, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, उससे डिफरेंट आती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम क्या देखेंगे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो डिफरेंट है किससे, यदि हम इन फॉर्मूलाज से कैलकुलेट करते हैं। तो ये किस लिए होता है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन विच डिसोसिएशन, इन विच इलेक्ट्रोलाइट्स are completely or partially dissociated, are completely and partially dissociated, हमने क्या देखा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर completely and partially dissociated, then number of particles increases, number of particles है सॉल्यूशन के अंदर, वो इंक्रीज होंगे। अब हमें ये पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम क्या देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिपेंड्स ऑन
नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होंगे, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, यदि कोई कंप्लीट डिसोसिएशन होगा किसी इलेक्ट्रोलाइट का तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, यदि पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कम प्रोड्यूस होंगे। बट जो इनिशियल हमने इलेक्ट्रोलाइट के मोल लिए हैं, चाहे पार्शियल डिसोसिएशन हो चाहे कंप्लीट डिसोसिएशन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यदि डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब हमें पता है कि यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका जो मास होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। यदि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो कम होगी। अब हम देखेंगे, यदि हम ये कहें कि हमारा 1 मोल है, 1 मोल KCl है, वो डिसोसिएट होके 1 मोल K पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये 1 मोल है, इसका क्या बना 1 मोल और इसका भी क्या है 1 मोल। तो बिफोर डिसोसिएशन क्या था, 1 मोल था, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गई, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो गए। तो डिसोसिएशन के बाद क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बढ़े हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गई, डबल हो गए। अब जो मॉलिक्यूलर मास है, जो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है वो हाफ हो जाएगा, जो क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डबल हुई है तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या होगी, हाफ हो गई। ये किस केस में है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। यदि हम एसोसिएशन की बात करते हैं, इन केस ऑफ, नेक्स्ट हमारा है इन केस व्हेन सब्सटेंस present in solution undergo association, undergo association। यदि एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, मीन्स 2 और मोर सोल्यूट है वो एसोसिएट हो गई। बिफोर एसोसिएशन क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थे, जब वो एसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी और उससे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू यदि कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या देखेंगे, इन केस व्हेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अंडरगो एसोसिएशन देन वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले रही हूं, CH3COOH। यदि हमने स्टार्टिंग में इसके 2 मोल्स लिए हैं और हमने देखा कि एसोसिएट होके क्या बना रहे हैं, CH3COOH की होल ट्वाइस। पहले ये 2 थे, अब ये पूरा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा थे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो क्या होगा, जब इसके 2 पार्टिकल्स कंबाइन होकर इसका 1 बना रहे हैं, आफ्टर एसोसिएशन 1 हो गया, मीन्स क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, डबल। तो हम क्या देखते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, whether it undergo association or dissociation, or in the case in which substance is non-electrolyte but concentration of substance is high, then at that condition there is the deviation from ideal behavior। मीन्स क्या है कि फिर उन केस में, उन तीनों केस में यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो इन फॉर्मूला से क्या होगी,
डिफरेंट होगी। ये किसने ऑब्जर्व किया? वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट ने। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारी ये तीन कंडीशन है, यदि कोई सब्सटेंस है सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है या फिर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस की ज्यादा है, इन तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आई। आई क्या है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ये वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट ने बताया था। तो हम क्या देखेंगे कि इस केस में यदि हम आई की वैल्यू देखते हैं एसोसिएशन के केस में, आई हमारा क्या हो जाएगा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ये क्या है कि आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? 1 और बिफोर एसोसिएशन कितने थे? 2। तो वैल्यू क्या होगी? 0.5। तो हमेशा इन केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी। इन केस ऑफ एसोसिएशन हमेशा क्या होगी? आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी। तो जो वॉन्ट ऑफ साइंटिस्ट है उसने ऑब्जर्व किया कि यदि हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का, यदि वो डिफरेंट आ रहा है किससे? जो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से, इट मीन सब्सटेंस हैव एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हमने डिफाइन किया है। हमने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन किया है? इफ molecular mass calculated by any of the colligative properties, comes different from the mass from the experimentally observed mass, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से, जिसको हम क्या कहेंगे? थ्योरेटिकली और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, यदि वो हमारा डिफरेंट आ रहा है किससे? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मास से। इसका मीनिंग क्या है? कि द सब्सटेंस हैव एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इट मीन्स substance have abnormal molecular mass। ये हमारी क्या है? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की, इसे हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहेंगे। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन हमने देखा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हाफ हो गए, तो हमारी क्या हो गई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है आफ्टर एसोसिएशन, पहले ज्यादा थे, तो आई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 हो गई। ये किस केस में होगी? इन केस ऑफ एसोसिएशन। बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? हमने केसीएल का एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या था कि जो आई की वैल्यू है, हमने देखा था जब केसीएल डिसोसिएट होके 1 मोल के पॉजिटिव 1 मोल सीएल नेगेटिव, तो 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो 2 डिवाइड बाई स्टार्टिंग में हमने 1 मोल केसीएल लिया था 1, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो हम ये देखेंगे एसोसिएशन के केस में हमेशा आई की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी। तो आई हमारा क्या है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई क्या होता है हमारा? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड में क्या होगा? थ्योरेटिकली
और हम कह सकते हैं इसको कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो ये ऑब्जर्व है इसको हम एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए डिवाइड बाय क्या हो गया, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो हमारी आई की वैल्यू होगी। अब हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, तो यहां से हम आई मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। तो ऊपर क्या आएगा, थ्योरेटिकली और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या होगा, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। एक्सपेरिमेंटली और हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो ये हम आई है इन फॉर्मूलाज की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, 1 हो गए, पहले कितने थे 2, 1/2 मीन्स क्या है, ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय क्या है, जो एक्चुअल में थे स्टार्टिंग में, जो थ्योरेटिकल है, जो कैलकुलेटेड है 2, तो 0.5 आ गया। तो हमें ध्यान रखना है, 2 कंडीशन ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ एसोसिएशन आई क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, in case of an electrolytic solution, in which either electrolytes undergo association or dissociation, the value of colligative properties is calculated by multiplying the value of colligative properties by want of factor, और दैट इज आई। अब जैसे हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो फर्स्ट हमारी क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, वो हमारी x2 नहीं आएगी, क्या आएगी, आई x2, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, और आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। सेकंड जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सीआरटी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई सीआरटी, आई से मल्टीप्लाई कर दिया वांट ऑफ फैक्टर से। थर्ड हमारी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम नहीं आएगा, बल्कि हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे कि आई इंटू केबी इंटू एम। और फोर्थ हमारा क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू के एफ इंटू एम। तो हम किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन विच आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करेंगे। और आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड बाय क्या होगा, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या फिर हमें मॉलिक्यूलर मास की टर्म में निकालना है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो जो थ्योरेटिकली और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है वो ऊपर आएगा, और डिवाइड बाय क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो वो हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं
एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, और जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, द freezing point depression of 0.1 molar solution the freezing point depression of 0.1 molar solution 0.1 मोलर सॉल्यूशन कितना गिवन है? मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 0.256 केल्विन। ये हमें गिवन है। कितना गिवन है? 0.256 केल्विन। Kf for benzene is Kf for benzene is 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमें क्या गिवन है? Kf की वैल्यू गिवन है और Kf कितना है? 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मोलिकुलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन? तो हमसे पूछा क्या है? व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ अबाउट molecular state of acetic acid in benzene कि हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन्स क्या है? डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें गिवन है। कितने गिवन है? 0.256 केल्विन। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 0.256 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है हमें। मोलरिटी गिवन है 0.1 मोलर। केएफ गिवन है। केएफ का मीन्स क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कितना गिवन है? 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। हमें ये तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू गिवन, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। तो हम क्या देखते हैं कि डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ इंटू एम। केएफ कितना है हमारा? 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मल्टीप्लाइड में मोलरिटी क्या है? 0.1 मोलर। मोलर क्या होता है? मोल पर केजी। केजी से पर केजी कैंसिल हो गया, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल हो गया। तो ये कितना आएगा? 0.1 मल्टीप्लाइड में 5.12, तो ये 0.512 केल्विन आ गया हमारी डेल्टा टीएफ की वैल्यू। तो जो ये वैल्यू है ये हमने क्या की है? कैलकुलेट की है। तो ये कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकली वैल्यू है। कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल वैल्यू है। और ये वैल्यू जो हमें गिवन है ये हमारी क्या है? एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो हम क्या देखेंगे? अब आई की वैल्यू निकालेंगे हम। आई इक्वल टू हमारा क्या आता है?
कि जो एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है डिवाइड बाय क्या हो गया, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हमारी क्या है 0.256 केल्विन डिवाइड बाय क्या हो गया जो हमने कैलकुलेट किए 0.512 केल्विन। तो ये नियरली इक्वल टू क्या आएगा 2, तो ये 1/2 आ गया। तो I की वैल्यू हमारी क्या है 1/2 है। अब हमें पता है कि I की वैल्यू हमारी लेस देन 1 है, मीन्स 0.5 है। इट मीन्स एसिटिक एसिड अंडरगो एसोसिएशन इन बेंजीन, कि जो एसिटिक एसिड है उसका एसोसिएशन हुआ है। एसिटिक एसिड है जो हमारा बेंजीन के अंदर जैसे CH3COH के 2 मोल्स थे, ये एसोसिएट होके क्या बना CH3COOH की होल ट्वाइस। अब हम देखेंगे कि हमारी जो I की वैल्यू है वो 1/2 आ गई। अब हमें गिवन है कि हमारा एसिटिक एसिड है CH3COH, हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जो थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है वो हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, ये हमारा कितना आएगा 2 कार्बन है, 1 का मास 12 होता है, 2 का क्या हो गया 24। हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 का मास 1 होता है, 4 का 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, 1 का मास क्या होता है 16। तो ये हमारा 24 प्लस क्या हो गया 4 28 और प्लस क्या हो गया 32, 28 प्लस 32, तो ये हमारा 60 ग्राम पर मोल आ गया। तो ये जो हमारा मास है ये कौन सा मास है जो हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड मास है और थ्योरेटिकल मास है। कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल है मास ये। और हमें I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1/2। I हमारा क्या है I हमारा 1/2 है। तो हम क्या देखेंगे कि I क्या होता है, ऊपर तो हम क्या लिखेंगे कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल मास, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या हो गया ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। अब हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मास निकालना है तो I डिवाइड में आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास वो क्या आएगा कैलकुलेटेड, और कैलकुलेटेड कितना है 60 डिवाइड बाई क्या हो गया I, और I हमारा क्या है 1/2 डिवाइड 1/2, ऊपर जाके क्या हो गया 60 मल्टीप्लाइड में 2 120 ग्राम मोल इनवर्स। हम ये देख रहे हैं जो कैलकुलेटेड मास है वो 60 ग्राम मोल इनवर्स है और जो ऑब्जर्व्ड है वो 120 है। मीन्स ऑब्जर्व्ड मास है वो डबल है किससे कैलकुलेटेड से। इट मीन्स एसिटिक एसिड undergo association to form dimer, it is doubly associated। तो हम क्या लिखेंगे in case of acetic acid in benzene double association takes place, या हम ही कहेंगे कि एसिटिक एसिड इज डबली एसोसिएटेड, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स है एसिटिक एसिड के वो एसोसिएट हो गए। I की वैल्यू हमारी हाफ आ गई, I लेस देन 1 है तो एसोसिएशन हुआ। अब हम देख रहे हैं कि हमने कैलकुलेटेड मास निकाला फॉर्मूला से CH3COH, ये हमारा 60 आ गया। I की वैल्यू 1/2 है। हमने वॉन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया। I क्या होता है कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई क्या हो गया ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। अब हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो I डिवाइड में आ जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया कैलकुलेटेड जो हमने कैलकुलेट किया है 60 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा 60 इंटू 2 क्या हो गया 120 ग्राम मोल इनवर्स। तो हम क्या देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज डबल
than that of calculated mass. It means, इसका मीनिंग क्या है? It means acetic acid undergo association, या acetic acid is doubly associated in benzene, is doubly associated in benzene. ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. यदि आपको इस टॉपिक में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.